जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से महतो सर चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज से आपको रेगुलर क्लास जो होने वाली है, इसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सोल्व करेंगे, जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए सीधा हम स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, रियल्स नंबर का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है टॉप 10 क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चंस में देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर्स होता है प्राइम नंबर्स का, वो कितना होता है? तो देखो बच्चों, प्राइम नंबर्स की आप बात करें तो ये क्या होगा? 2 क्या होगा? प्राइम नंबर्स। इसका फैक्टर्स क्या होगा? 1 होगा और क्या होगा? 2 होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर देखें, अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन क्या रहेगा? 1 से क्या रहेगा? प्राइम नंबर बड़ा रहेगा, ग्रेटर देन 1 हैज एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, जिसके फैक्टर्स कितने होने चाहिए बच्चों? 2 होना चाहिए। जैसे देख लो, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब एक 1 होना चाहिए और उसका एक जो नंबर रहेगा वो इटसेल्फ होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, 2 ये 1 से भी होगा फैक्टर्स और 2 से भी होगा। 3 का भी 1 से भी फैक्टर होगा और 3 से भी होगा। ठीक है, अब इसी के साथ बच्चों सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q, तो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिया गया है, वो p और q है, कैन एक्सप्रेस एज p इक्वल टू दिया गया है आपको 18 a स्क्वायर, b का पावर कितना दिया गया? 4 दिया गया है, और q इक्वल टू दिया गया है 20 a क्यूब, और ये क्या दिया गया? b स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, जहाँ पे आपको प्राइम नंबर्स एलसीएम p और q का क्या करना है? आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो 18 है इसका हम फैक्टर्स कर देंगे। ठीक है, 2 9 जा 18 और 3 3 जा कितना हो गया? 9, और 3 1 जा क्या हो गया? 3। अब देखो बच्चों, आगे हम देखेंगे तो ये आ गया आपका 20, 2 10 जा 20 और 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। अब देखो बच्चों, इसका हम फैक्टर्स कर दिए। ठीक है, अब देखो p का हम फैक्टर्स किए हैं। p का जो फैक्टर्स किए हैं आया है 2 इंटू 3 इंटू 3 आया है, और a स्क्वायर क्या करेंगे तो क्या आएगा? a इंटू ए आया। ठीक है, और b का पावर 4 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या इसको लिखेंगे? b इंटू बी इंटू बी इंटू बी। ठीक है, अब देखो बच्चों, q का अगर हम देखेंगे, q का, तो q का फैक्टर देख लीजिए, 2 इंटू कितना है? 5 है, और यहाँ पे जो दिया गया आपका a इंटू ए इंटू बी दिया गया है। ठीक है बच्चों, इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो देखो 2 इंटू ए 3 का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर, और क्या होगा? b का पावर कितना होगा बच्चों? 4 होगा। ठीक है, दूसरे में अगर q की बात करें तो q का क्या होगा? यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू ए का पावर 3 इंटू क्या होगा? b का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों आपको एलसीएम करना है। क्या करना है? एलसीएम करना है। एलसीएम करना है p और q का। ठीक है, तो बच्चों p और q का आप एलसीएम करोगे तो देखो ये दोनों में, यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोनों में जो हाईएस्ट जो 2 है वो कितना है? 2 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो बच्चों, A5 में देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए A5 इधर है, ऊपर वाले में नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे? 5। ठीक है, अब देखो बच्चों, आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 3 का स्क्वायर है। क्या है? 3 का स्क्वायर, और नीचे वाले में क्या है? 3 नहीं है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये 3 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, और ये फाइनली देखोगे ये दोनों में तो क्या होगा? ए क्यूब, और ये जो दोनों में देखोगे b का पावर कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, आगे बच्चों आप करोगे कैलकुलेशन तो कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू 3 से जाए कितना हो गया? 9 हो जाएगा, इंटू ए का पावर क्यू, और बी का पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आगे करोगे तो 4 इंटू 9 5 जा 45 इंटू ए क्यूब, और क्या होगा? बी का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों 45 में 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 4 जाए कितना होगा? 20 का 2 कैरी कितना हो गया? 20 का 0 कैरी कितना हो गया? 2, 4 4 जा 16, और 2 कितना हो गया? 18 हो गया। जब आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो फाइनली आपका आएगा क्या? 180 ए का पावर 3 और बी का पावर कितना होगा? 4। ठीक है, तो बच्चों आपको इस ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका आ गया 180 ए का पावर 3 और बी का पावर 4, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बच्चों इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो अभी सीधा हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है ए की वैल्यू आपको दिया गया है और बी की वैल्यू दिया गया है, और आपको क्या बोला गया है कि एलसीएम ए बी सी का जो दिया गया इतना दिया गया, देन एक्स इज इक्वल टू, तो आपको बच्चों क्या करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ पे देखिए a इक्वल टू दिया गया है 2 का स्क्वायर इंटू 3x, b इक्वल टू दिया गया है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 दिया गया है, और c की जो वैल्यू दिया गया आपका 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 दिया गया है। और आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है a b और c का। ठीक है, आगे देखेंगे तो बच्चों ये क्या हो गया, एलसीएम जो आपका ए बी सी का दिया गया है वो कितना दिया गया आपका 3780 एलसीएम दे रखा है। अगर हम इसका हम ए बी सी का हम इस तीनों में से हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए लोएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 3x आ रहा है, और यहाँ पे कितना है 5 इंटू कितना है 7 है, आपको एज इट इज लिख देना है। ठीक है, एलसीएम ये आपको जैसा है इसको आप एज इट लिख दीजिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर x इंटू 5 इंटू 7। अब देखो बच्चों ये 3780 है, इसका आपको क्या करना है फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, तो 3780 का आप फैक्टर्स कर दीजिए, 2 से 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या बच गया 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, यहाँ पे 0। ठीक है, अब देखो बच्चों फिर से 2 से लगा दीजिए, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 से लगा दीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 जा 15, 3 से लगा दीजिए, 3 1 जा 3 0, और 3 5 जा कितना हो गया 15। ठीक है, अब देखो बच्चों 3 से लगा दीजिए, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, और 5 7 जा कितना हो गया 35। कितना हो गया 5 7 जा 35। अब देखो बच्चों आप इसका जो हम लोग फैक्टर्स किए हैं तो कितना है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 इंटू 7 आया है, कितना आया है 5 इंटू 7 आया है। अब देखो बच्चों आगे बढ़ेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 3x इंटू 5 इंटू क्या है 7 आया है। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो आपको देखें। देखो बच्चों स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 5 से बच्चों 5 कैंसिल हो गया, और 7 से क्या है 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आप देखो बच्चों यहाँ पे आगे जब आप देखोगे ना तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 का पावर 3 इक्वल टू 3 का पावर कितना आ रहा है x आ रहा है। तो फाइनल जब इसका बेस सेम रहेगा तो पावर भी एक दूसरे क्या रहेगा इक्वल में रहेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 3। तो आपको x की जो फाइनल वैल्यू है ना वो कितना आ गया है 3, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है एक क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आपको यह सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हम सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या दिया गया है, गिवन HCF इतना का एचसीएफ दिया गया है 14 एलसीएम। ठीक है, HCF इतना कर दिया गया आपका 40, और एलसीएम जो दिया गया कितना दिया गया है 252 इंटू के, देन द वैल्यू ऑफ के। अब आपको बच्चों क्या करना है के की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है के की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले एक बात बच्चों आप याद रखना, एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो नंबर दिया गया है वही और भी रहेगा। ठीक है, अब देखोगे बच्चों एलसीएम जो आपका दिया गया है इस सारा का एलसीएम 252 इंटू के इंटू HCF जो दिया गया आपका कितना दिया गया 40 दिया गया है इक्वल टू, और जो नंबर्स दिया गया है फर्स्ट और सेकेंड 2520, और यहाँ पे दिया गया है 6600। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे के की वैल्यू आप निकालोगे तो 2520 इंटू 6600 अपन में क्या करोगे आप बच्चों 252 इंटू क्या करना 40 करना, क्या करना 40 करना। ठीक है, 252 से ये कितने बार में कट जाएगा 10 बार में कट गया 2520। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे करेंगे तो यहाँ पे देख लो 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 बचा, इसको कट कर दीजिए, 4 से कट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बच्चों 2 2 जा 4, और यहाँ पे देख लो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 800 आ गया। फिर से 2 से कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, यहाँ पे बचा कितना 1 बचा 1 पे आया। ठीक है, 2 6 जा कितना हो गया ये 12 हो गया, कितना हो गया 2 6 जा 12 हो गया, 2 5 जा कितना हो गया 10 हो गया, और ये 0 है ये 0 हो गया। ठीक है बच्चों, तो फाइनली आप देखोगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है इस 1650, तो ये आपका 1650 फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे 2 से हमने कट किया था। ठीक है, 2 से कट कर दिया था, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना था एक 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 25 से 10 बार में कट किए थे। अब इसके बाद जो बचा 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 से कट कर दीजिए, 2 से 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ पे 30 100 आया। अब देखो बच्चों फिर से कट करिए 2 से 2 1 जा 2, इसमें क्या बचा 1 1 पे आया 3,
टू सिक्स जा 12, फिर इसमें क्या बचा 1, 1 पे 0 2 5 10 और 0 है, इसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो फाइनली बच्चों जो है आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों हम सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या दिया, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम बच्चों आप याद रखें, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर हो है होता है वो क्या होता है, क्या बोला है, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा 2 होगा। एंड ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा बच्चों, ए 9 हुआ, क्या होगा 9 होगा। ठीक है, द एलसीएम ऑफ ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, जब ये दोनों का आप एलसीएम करोगे तो क्या होगा भाई, 2 इंटू 9 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 18। तो फाइनल जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हम सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 एंड 1249 लिविंग रिमाइंडर इज 5 and 7 रेस्पेक्टिवली इज। ग्रेटेस्ट पूछेगा, ग्रेटेस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको HCF निकालना है। क्या करना है बच्चों, HCF निकालना है, HCF। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो दिया गया है क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर मतलब HCF निकालना है। पहला जो दिया गया है वो 281 दिया गया है और एक 1249 दिया गया है। इसकी रिमाइंडर जो दिया गया है 5 और 7 दिया गया है, तो फर्स्ट में से हम 5 को माइनस करेंगे और सेकंड में से 7 को माइनस करेंगे। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो 276 होगा और इसके माइनस करेंगे 1 2 4 2 हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे और आपको क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। ठीक है, तो चलो बच्चों यहाँ पे 276 का फैक्टर कर लीजिए, 2 1 जा 2, 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, यहाँ पे क्या बचा 1, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब दूसरा देख लो बच्चों, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो कितना होगा, 1242 आया। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, अब बच्चों लगाओ 3 से, 3 2 जा 6, 0 3 7 जा 21, और लगाओ 3 से, 3 6 जा 18 और 3 9 जा कितना हो गया 27। ठीक है, अब देखो बच्चों 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो फाइनली आप देखोगे तो 276 जो है 276 का हम फैक्टर किए तो 2 का स्क्वायर इंटू कितना है 3 आया, और 1249 का हम फैक्टर्स किए, सॉरी हाँ यहाँ पे जो आया था 1242 का हम फैक्टर्स किए तो यहाँ पे आया 2 इंटू 3 का क्यूब। ठीक है, इंटू कितना है 23 आया, कितना है 23 आया, और ये भी आपका 23 आया। ठीक है, अब हाईएस्ट यहाँ पे पूछा है कि इसकी HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब देखो बच्चों आप HCF निकालेंगे ना, HCF ये दोनों का निकालेंगे तो आप देख लीजिए ये दोनों में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, और ये दोनों में कितना आ रहा है 23 आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों आप इसको अगर फाइनली मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 इंटू कितना होता है 23 होता है। अब देखो बच्चों 23 में 6 से मल्टीप्लाई हुआ, 6 3 जा 18 कैट कैरी 1 6 2 जा 12 1 कितना हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ आपका यह क्या हुआ HCF की जो वैल्यू आई है वो कितना है 138। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा तो हमारा मोटो सर यूट्यूब जो चैनल है उसको क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट जो है ना आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो HCF की फाइनली वैल्यू आया है 138, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स दिया गया है, इसका आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। देखो बच्चों 28 दिया गया है, 2 से 14 कर दो और 2 7 जा 14 कर दो। दूसरा दिया गया 44, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। 132 दिया गया है, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। ठीक है, 3 1 जा 3, 1 जा 3। ठीक है, अब देखो बच्चों हम 28 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू कितना हो गया 7। 44 का हम करेंगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर इंटू कितना हो गया 11 हो गया। अब लास्ट वाले जो नंबर से 132 का हम करेंगे तो क्या होगा बच्चे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, तो बच्चों हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में अब देखो बच्चों ये तीनों में क्या रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या रहा है 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ गया 3 इंटू कितना हो गया 7 और ये 11 आ गया। ठीक है, आगे से बच्चों आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 11 7 कितना हो जाएगा 77
और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 12 इंटू कितना हुआ 77। आगे आप मल्टीप्लाई करोगे 77 में 12 से, तो 7 2 जा 14 का 4 कैरी कितना हो गया 1 7 2 जा 14 और 1 15 हो गया, 1 7 जा 7 और 1 7 जा 7 हो गया 4, 7 और 5 कितना हो गया 12 का 2 कैरी 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 2 और 7 2 कितना हो गया 9, और ये फाइनली जो बच्चों आपको मिला है वो क्या है 924। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन है ना बहुत ही इजी वे में सोल्व करना है, क्योंकि डरना नहीं है, ठीक है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 7 तक आ चुके हैं। आगे की भी क्वेश्चन हम इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब देखो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन दिया गया द नंबर्स ऑफ 5 इन कैन नॉट इन विद द डिजिट 0 वेयर इन इज नेचुरल नंबर रीजन्स आर प्राइम फैक्टराइजेशन 5 हैज ओनली फैक्टर्स ऑफ 1 एंड 5। देखो भाई सबसे पहले जो सेशन दिया गया 5 इन कैन नॉट इन विद द डिजिट 0, ये सेशन तो 100% सही है कि 5 इन जो है कभी भी उसका एंड 0 नहीं होगा, क्योंकि 5 इन को तो आप नहीं लिख सकते हो ऐसा टर्म्स में कि जो आपका एंड डिजिट 0 होना चाहिए 1 इंटू ही 5 लिख सकते हो। अगर 10 रहता तो आप लिख सकते हो 2 इंटू 5, तो इसका एंड यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो बच्चों ए सेशन जो दिया गया वो क्या है करेक्ट है। अब रीजन्स में देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 1 5। देखो बच्चों हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन तो बोला 5 हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 5, नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 5 का जो फैक्टर्स होगा ओनली क्या होगा प्राइम फैक्टर्स 5 ही होगा। आपका जो रीजन है वो क्या है गलत है, यहाँ से पता चलता है एसेशन इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स। आपका ऑप्शन नंबर बच्चों सी है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब देखो बच्चों इसी के साथ हम चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि एचसीएफ इतना इतना 13 दिया गया है और एलसीएम इतना इतना इज क्या दिया गया। देखो बच्चों आपको याद रखना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो दिया गया है ये आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एलसीएम जैसा है इसको आप एच लिख लीजिए इंटू एचसीएफ जो दिया गया है वो 13 दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया गया है 39 एंड कितना है 91 दिया गया है, ठीक है। अब देखो बच्चों एलसीएम जब आप निकालोगे तो यहाँ पे 39 इंटू 91 अपन कितना है 13 है, 13 7 का कितना होता है 91 होता है, और फाइनली 39 इंटू आप 7 जब करोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा वो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 39 में 7 से 9 7 जा 63 का 3 कैरी कितना हो गया 6 और 7 3 जा कितना हो गया 21, ठीक है। और 21 और 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा 27। और इसी के साथ बच्चों आपका ऑप्शन नंबर जो भी है यह करेक्ट हो जाएगा, आपका फाइनली 273 आंसर आएगा, है ना। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हम सीधा चलेंगे एक आखिरी क्वेश्चन है, अब वो करते हैं, ठीक है। क्या बोला है द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, आपको दिया गया है, ठीक है। देखो बच्चों द रेशियो ऑफ एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ लीस्ट कंपोजिट नंबर, ओके। तो बच्चों लीस्ट कंपोजिट नंबर होगा वो 4 होगा। अब 4 काम करेंगे तो फैक्टर्स क्या होगा 2 इंटू 2 होगा, ठीक है। तो 4 का जो फैक्टर्स होगा उसको हम क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे पूछा है द रेशियो ऑफ द एचसीएफ ऑफ द एट लीस्ट 2 कंपोजिट नंबर्स एंड लीस्ट प्राइम नंबर। आगे आपको पूछा है लिस्ट कम से कम जो प्राइम नंबर होगा वो तो प्राइम नंबर 2 होगा, तो 2 का फैक्टर्स क्या होगा 2 इंटू 1 होगा, ठीक है। तो आपको इसका क्या निकालना है एचसीएफ पूछा है बच्चों, ठीक है। तो एचसीएफ जो होगा इसका एचसीएफ क्या होगा एचसीएफ जो आप इस दोनों का देखोगे तो एचसीएफ आपका कितना आएगा 2 आएगा, और एलसीएम देखेंगे एलसीएम तो एलसीएम में क्या आएगा एलसीएम में देखेंगे तो ये कितना है 2 का स्क्वायर आया, तो फाइनली कितना है 4 आया, क्या है 4। लेकिन आपको पूछा गया है कि रेशियो एचसीएफ जो है उसका रेशियो करेंगे, तो रेशियो करेंगे तो एचसीएफ अपन क्या करेंगे एलसीएम, एचसीएफ जो हमारा आया है कितना है 2 अपन एलसीएम कितना है 4 आया है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो फाइनली आपको क्या मिला है 1/2, इसको 1 रेशियो आप क्या लिखोगे 2 लिखोगे, और आपका ऑप्शन नंबर जो ए होता है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हम लोग जो क्वेश्चंस किए हैं वो टॉप 10 क्वेश्चंस किए हैं, और उम्मीद करता हूँ जितने सारे क्वेश्चंस करवाया हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आया है और इसी प्रकार का टॉप 10 क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करना चाहते हैं
तो अभी तक आप हमारे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो हमारा जो महतो सर यूट्यूब चैनल है इसको अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा और ये पीडीएफ भी आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या हूँ, रोज आपको टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेगा, ओनली प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज मिलने वाला है। तो बच्चों आप अपने एग्जाम्स की तैयारी है ना बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया है। अगर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी किसी क्वेश्चन में डाउट है, किस टॉपिक पे लेके आना है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका कमेंट पढ़ा जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग हम वीडियो लेके आएँ। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।